विश्वानर के पुत्र गृहपति का भगवान शिव की आराधना से अग्नि एवं दिक्पाल का पद प्राप्त करना। अगस्त जी कहते हैं, तदनंतर विश्वानर द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार संपन्न होने पर उनकी स्त्री सुचिस्मति गर्भवती हुई। तत्पश्चात विद्वान विश्वानर ने गुह्य स्त्रोत्रोक्त विधि से बालक की पुरुषोचित शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भिणी का पुंसवन संस्कार किया। यह संस्कार गर्भस्थ बालक के गर्भ में चलने फिरने से पहले ही संपन्न किया गया। तदनंतर 8वें मास में सीमंतोन्नयन संस्कार किया, जो गर्भस्थ बालक के अवयवों को पुष्ट करने वाला है। उसके बाद सुखपूर्वक पुत्र का जन्म हो जाए, इसके लिए भी विद्वान ब्राह्मण ने सोष्यंती नामक वैदिक कर्म संपन्न किया। यह सब होने के पश्चात शुभ ग्रह एवं नक्षत्रों के योग में शुचिस्मति के गर्भ से एक चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सब प्रकार के अरिष्टों का नाश करने वाला था। वह अपने अंगों की प्रभा से सूतिकागृह को प्रकाशित कर रहा था। स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर उस बालक का जात कर्म संस्कार किया और यह बताया कि इस बालक का नाम गृहपति होगा। विष्णु और महादेव जी के साथ बालक के लिए उचित रक्षा विधान करके सबके प्रपितामह ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो चले गए। चौथे महीने में बालक का घर से बाहर निष्क्रमण हुआ। छठे महीने में उसका अन्नप्राशन संस्कार किया गया और वर्ष पूरा होने पर चूड़ाकरण। तदनंतर श्रवण नक्षत्र में कर्णवेद संस्कार करके ब्रह्म तेज की वृद्धि के लिए 5वें वर्ष में उपनयन संस्कार पूर्वक उसे यज्ञोपवीत दे दिया गया। उसके बाद श्रावणी में उपाकर्म करके विद्वान विश्वानर ने उसे वेद पढ़ाना प्रारंभ किया। 3 ही वर्ष में उस बालक ने अंग, पद और क्रम के साथ विधि पूर्वक संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। विनय आदि सद्गुणों को प्रकट करने वाले उस शक्तिमान विप्र कुमार ने गुरुमुख को साक्षी मात्र बनाकर समस्त विद्याएं ग्रहण कर ली। तदनंतर 9वें वर्ष में विश्वानर कुमार गृहपति जब माता पिता की सेवा में संलग्न था, उस समय इच्छानुसार विचरने वाले देवर्षि नारद जी विश्वानर की पर्णशाला में आए और उस बालक को देखकर अर्घ्य और आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने वहां का कुशल समाचार पूछा। महाभाग विश्वानर और उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी सुचिस्मति, यह बालक गृहपति तुम दोनों की आज्ञा का पालन तो करता है ना? क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता के आज्ञा पालन को छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, दूसरा कोई तीर्थ नहीं है तथा दूसरा कोई देवता, गुरु और सत्कर्म नहीं है। त्रिलोकी में पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। गर्भ में धारण और बाल्यावस्था में पोषण करने के कारण माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है। समस्त कर्मों का संन्यास त्याग करने वाले सन्यासी के द्वारा भी पिता वंदनीय है। उस सर्ववंद्य सन्यासी को भी प्रयत्न पूर्वक अपनी माता के चरणों की वंदना करनी चाहिए। यही अत्यंत उग्र तपस्या है, यही सबसे श्रेष्ठ व्रत है और यही सर्वोत्तम धर्म है कि पिता माता को संतुष्ट किया जाए। विश्वानर कुमार, मेरे पास आओ, मेरी गोद में बैठो और अपना दाहिना हाथ दिखाओ। तुम्हारे लक्षण कैसे हैं यह मैं देखूंगा। देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर बालक गृहपति पिता माता की आज्ञा ले नारद जी को प्रणाम करके भक्ति से विनीत हो उनके समीप आ बैठा। उसे अच्छी तरह देखने के बाद नारद जी ने कहा, विप्रवर, तुम्हारा यह पुत्र समूची पृथ्वी का पालन करने वाला होगा और दिक्पाल पदवी धारण करेगा। इसके पास महान ऐश्वर्य होगा, इसमें राजा होने के लक्षण हैं। यह अत्यंत सुलक्षण बालक है, किंतु सर्वगुण संपन्न, समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित तथा संपूर्ण निर्मल कलाओं से युक्त होने पर भी इसे दुर्दैव
चंद्रमा की भांति नीचे गिरा सकता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके तुम्हें अपने शिशु की रक्षा करनी चाहिए। 12वें वर्ष की अवस्था में इसको बिजली की अग्नि से भय है। ऐसा कहकर बुद्धिमान नारद जी जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। नारद जी के चले जाने पर माता पिता को शोक से घिरा हुआ देख गृहपति ने मुस्कुराते हुए कहा, माता और पिताजी, आप लोगों को इतना भय क्यों हो रहा है? आप दोनों के चरणों की धूल से मेरे शरीर की रक्षा हो रही है। मुझे काल भी अपना ग्रास नहीं बना सकता। फिर बेचारी बिजली तो बहुत छोटी वस्तु है। आप दोनों मेरी प्रतिज्ञा सुने। यदि मैं आप दोनों का पुत्र हूं तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे बिजली स्वयं मुझसे भयभीत होगी। जो साधु महात्माओं को सब कुछ देने वाले और सर्वज्ञ हैं, काल के भी काल, कालकूट विष का भक्षण करने वाले महाकाल हैं, उन भगवान मृत्युंजय की आराधना करके मैं निर्भय हो जाऊंगा। पुत्र की यह बात सुनकर बूढ़े ब्राह्मण दंपति इस प्रकार बोले, बेटा, तुम भगवान शिव की शरण में जाओ। इससे बढ़कर हित की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। भगवान शिव आशातीत फल को देने वाले और काल का भी संहार करने वाले हैं। जिसने तीनों लोगों की संपत्ति का अपहरण कर लिया था, उस महाभिमानी जालंधर को, जिन्होंने अपने चरणों के अंगुष्ठक की रेखा से प्रकट हुए चक्र के द्वारा मार डाला था, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र उत्पादक हैं और अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, उन संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए चिंतामणि स्वरूप भगवान शिव की शरण में जाओ। माता पिता की ऐसी आज्ञा पाकर बालक गृहपति उनके चरणों में प्रणाम करके काशी में गया। वहां विधि पूर्वक स्नान करके उसने तीनों लोकों के प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान विश्वनाथ का दर्शन एवं उन्हें प्रणाम किया। विश्वनाथ जी का दर्शन करके गृहपति के हृदय में बड़ा संतोष हुआ। उसने मन ही मन कहा, यह दिव्य शिव स्वरूप वास्तव में परमानंद कंद है। इस मोक्षदायक मूर्ति में संपूर्ण विश्व का और विश्व के बीजभूत कर्मों का लय होता है, इसलिए यह विश्वनाथ है। मेरे भाग्य का उदय हुआ था, इसीलिए महर्षि नारद ने उस दिन आकर वैसी बात कही थी। इसी से आज मैं विश्वनाथ जी का दर्शन करके कृतकृत्य हो रहा हूं। इस प्रकार आनंद सुधारस से पारण सा करके गृहपति ने अत्यंत कठोर नियम ग्रहण किए। वह प्रतिदिन गंगा के अमृतमय जल से भरे हुए 108 कलशों के वस्त्र द्वारा छाने हुए जल से भगवान शिव को स्नान कराता और उन्हें नील कमल की माला समर्पित करता था। वह माला 1008 पुष्पों की बनी हुई होती थी। गृहपति 15-15 दिन पर कंद मूल फल भोजन करता था। इस तरह उसने 6 मास व्यतीत किए। फिर 6 महीनों तक उसने एक एक पक्ष पर सूखे पत्ते चबाए। 6 महीनों तक उसने जल की एक एक बूंद का ही आहार किया और 6 महीनों तक केवल वायु भक्षण किया। इस प्रकार तपस्या करते हुए उस बालक के 2 वर्ष व्यतीत हो गए। जन्म से 12वें वर्ष में वज्रधारी इंद्र उसके समीप आए और बोले, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो, मैं उसे दूंगा। बालक बोला, इंद्र, मैं आपको जानता हूं, किंतु आपसे वर नहीं मांगूंगा। मुझे वर देने वाले तो भगवान शंकर हैं। इंद्र ने कहा, बालक, मैं देवताओं का भी देवता हूं। मुझसे भिन्न दूसरा कोई कल्याणकारी शंकर नहीं है। तुम मूर्खता छोड़कर मुझसे वर मांगो। ब्राह्मण बालक बोला, पाक शासन, मैं भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी देवता से याचना नहीं कर सकता। उसकी यह बात सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने भयानक वज्र उठाकर उस बालक को भयभीत किया। विद्युत की सैकड़ों ज्वालाओं से व्याप्त वज्र को देखकर ब्राह्मण बालक को देवर्षि नारद के वचन का स्मरण हो आया और वह भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। इसी समय अज्ञानांधकार को दूर करने वाले गौरीपति भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और अपने स्पर्श से उस बालक में नवजीवन का संचार सा करते हुए बोले,
वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो। उसने रात में सोए हुए की भांति बंद नेत्र कमलों को खोलकर और उठकर देखा। आगे भगवान शिव विराजमान हैं। उनका तेज सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान है। मस्तक पर जटाजूट उनकी शोभा बढ़ा रहा है। त्रिशूल और आजगव धनुष, ये दोनों आयुध उनके हाथों में सुशोभित हैं। कर्पूर के समान गौर अंग उद्भासित हो रहा है। गुरुजनों और शास्त्र के वचन से उक्त लक्षणों द्वारा महादेव जी को पहचान कर गृहपति के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह एक क्षण तक ठगा हुआ सा खड़ा रहा। स्तुति, नमस्कार अथवा कुछ निवेदन करने में भी समर्थ न हुआ। तब भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, वत्स गृहपते, तुम भयभीत न हो। इंद्र, वज्र अथवा काल भी मेरे भक्त का अनिष्ट करने में समर्थ नहीं है। मैंने ही इंद्र का रूप धरकर तुम्हें डराया था। भद्र, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम अग्नि पदवी के भागी बनो। तुम संपूर्ण देवताओं के मुख होगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के भीतर विचरण करो। इंद्र अर्थात पूर्व और धर्मराज अर्थात दक्षिण के मध्य में तुम दिक्पाल बनकर रहो और अपना राज्य ग्रहण करो। तुमने जो यह शिव जी की मूर्ति स्थापित की है, तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। अग्नीश्वर नाम से विख्यात यह सब तेजों को बढ़ाने वाली होगी। सब समृद्धियों को देने वाले अग्नीश्वर की पूजा करके दैववश काशी से अन्यत्र मरने वाला पुरुष भी अग्निलोक में प्रतिष्ठित होगा। ऐसा कहकर गृहपति अग्नि को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त करके भगवान शंकर उसी शिव मूर्ति में समा गए। नैऋत्य लोक तथा वरुण लोक का वर्णन। शिव शर्मा बोले, नारायण स्वरूप भगवत पार्षदों, अब आप लोग नैऋत्य आदि लोकों का क्रमशः वर्णन करें। दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, महाभाग, संयमनी पुरी से आगे जो निऋत्य नामक दिक्पाल की पुण्यमयी पुरी है, उसका वर्णन सुनो। उसमें पुण्यजन निवास करते हैं। यद्यपि इसमें राक्षसों का ही वास है, तथापि वे राक्षस कभी भी दूसरों से द्रोह नहीं रखते। वे जाति मात्र से राक्षस हैं, आचार व्यवहार से तो ये पुण्यजन हैं, पुण्यात्मा पुरुष हैं। ये सदा तीर्थ स्नान परायण हो प्रतिदिन देव पूजा में तत्पर रहते हैं। अपने नाम गोत्र का उच्चारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। दम अर्थात मनोनिग्रह, दान, दया, क्षमा, शौच, इंद्रिय निग्रह, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, सत्य और अहिंसा, ये सभी प्राणियों के लिए धर्म में सहायक हैं। जो मनुष्य जहां कहीं भी जन्म लेकर सदा आवश्यक कार्यों के लिए उद्यमशील बने रहते हैं, वे सब प्रकार की भोग सामग्रियों से संपन्न हो इस नैऋत्य लोक में निवास करते हैं। काशी छोड़कर अन्य उत्तम तीर्थों में मरे हुए म्लेच्छ कोटि के लोग यदि आत्मघाती न हों, तो वे इस लोक में भोग संपन्न होकर निवास करते हैं। जो कोई अंत्यज भी दया धर्म का अनुसरण करने वाले और परोपकार परायण होते हैं, वे इस लोक में श्रेष्ठतम होकर निवास करते हैं। पूर्व काल में विंध्याचल के जंगलों में पिंगाक्ष नाम से प्रसिद्ध एक भील रहता था, जो भीलों का सरदार था। निर्विंध्या नदी के तट पर उसका घर था। वह शूरवीर होने के साथ ही क्रूर कर्मों से विमुख था। पथिकों पर डाका डालने वाले लुटेरों को वह दूर रहकर भी मरवा डालता था और व्याघ्र आदि दुष्ट एवं हिंसक जीवों को प्रयत्न पूर्वक मारता था। यद्यपि व्याधों के आचार व्यवहार से ही उसकी जीविका चलती थी, तथापि उस दशा में भी वह जीवों के प्रति बड़ा दयालु था। वह थके मांदे बटोहियों को विश्राम देता, भूखों को भोजन देकर उनकी भूख मिटाता और नंगे पांव वाले मनुष्यों को जूता देता था। जिनके पास वस्त्र नहीं होता, उन्हें कोमल मृग चर्म देता और दुर्गम मार्ग एवं निर्जन प्रांतर में वह पथिकों के पीछे पीछे जाकर उन्हें अभीष्ट स्थान पर
पहुंचा आता था। उनके देने पर भी उनसे कभी धन नहीं लेना चाहता और सबको अभय दान करता था। पिंगाक्ष के रहने से विंध्याचल का वह भयानक वन नगर सा हो गया था। उसके डर से कोई भी राह चलने वालों की रोक टोक नहीं करता था। पिंगाक्ष के घर के समीप ही एक दूसरे गांव में उसका चाचा निवास करता था। एक दिन उसने गेरुए वस्त्र धारण करने वाले तीर्थयात्रियों के समूह का बड़ा भारी कोलाहल सुना। उन यात्रियों के पास बहुत धन था। वह नीच व्याध उस धन के लोभ से उन्हें मार डालने को उद्यत हो गया और आगे जाकर बहुत छिपे हुए उसने उस मार्ग को घेर लिया। उस समय पिंगाक्ष भी शिकार खेलने के लिए उस जंगल में गया था और रात में उसी मार्ग के समीप टिका हुआ था। यह संपूर्ण जगत भगवान विश्वनाथ से सुरक्षित होकर कुशल पूर्वक रहता है। अतः विद्वान पुरुष कभी किसी भी जीव का अनिष्ट चिंतन न करे। होगा वही जो विधाता ने रच रखा है। बुरा चाहने वालों को केवल पाप ही हाथ लगेगा। इसलिए आत्म सुख की इच्छा रखने वाला पुरुष किसी का बुरा न सोचे। यदि कुछ सोचना ही हो तो मोक्ष के उपाय का चिंतन करे और किसी बात का नहीं। तदनंतर जब रात बीतने लगी और प्रातःकाल निकट आ गया, उस समय बड़ा भारी कोलाहल मचा। एक ओर से आवाज आई, योद्धाओ, सबको मार डालो, नीचे गिरा दो और नंगे करके तलाशी लो। दूसरी ओर से करुणा भरी पुकार सुनाई पड़ी, सिपाहियों, मत मारो, रक्षा करो, हम तीर्थयात्री हैं। हमारे पास जो कुछ है उसे बिना परिश्रम के लूट लो और ले जाओ। हम अनाथ बटोही हैं, भगवान विश्वनाथ के उपासक हैं और उन्हीं से सनात हैं। पिंगाक्ष के विश्वास से हम सदा इस मार्ग पर निर्भय होकर आया जाया करते हैं, किंतु आज वह भी यहां से बहुत दूर है। तीर्थयात्रियों की यह बात सुनकर पिंगाक्ष दूर से ही मत डरो की रट लगाता हुआ सहसा वहां आ पहुंचा और बोला, यह कौन दुराचारी है जो मुझ पिंगाक्ष के जीते जी मेरे प्राणों के समान प्यारे पथिकों को लूटना चाहता है। उसका यह वचन सुनकर उसके पापी पितृव्य ताराक्ष ने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, पहले इसी को मार डालो, उसके बाद इन साधु यात्रियों को लूटना। यह सुनकर वे सभी दुराचारी भील मिलकर अकेले पिंगाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। किसी किसी तरह उन सब का सामना करता हुआ पिंगाक्ष यात्रियों को अपने घर के समीप तक ले गया। इसी बीच में विरोधियों के बाणों से उसके धनुष बाण और कवच सभी कट गए। वे यात्री भी निर्भय होकर उसकी बस्ती में पहुंच गए और उसने दूसरों की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिए। मरते समय उसके मन में यह अभिलाषा थी कि यदि मैं समर्थ होता तो इन सब को मार गिराता। अंतकाल में जैसी मति होती है उसके अनुरूप ही गति होती है। अतः वह नैऋत्य लोक में राक्षसों का राजा एवं दिक्पाल हुआ। इस प्रकार हम दोनों ने तुम्हें निवृत्ति के स्वरूप का परिचय दिया है। नैऋत्यपुरी से उत्तर दिशा में वह वरुण देव का अद्भुत लोक है। जो लोग न्यायोपार्जित धन से कुआं, बावली और तालाब बनवाते हैं, वे वरुण लोक में वरुण के ही समान कांतिमान होकर सम्मान पूर्वक निवास करते हैं। जो निर्जल प्रदेश में जल देते हैं, दूसरों के संताप दूर करते हैं और याचकों को विचित्र छाता एवं कमंडल देते हैं, जो नाना प्रकार की खान पान की सामग्रियों से युक्त पौंसला बनवाते हैं, सुगंधित जल से भरे हुए धर्मघट दान करते हैं, जो पीपल के वृक्ष को सींचते हैं और मार्ग में वृक्ष लगाते हैं, यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाते हैं, थके मांदे पथिकों का कष्ट दूर करते हैं, गर्मी में मोर पंख आदि के बने हुए पंखे बांटते हैं और यात्रियों का पसीना दूर करते हैं, तथा जो पुण्यात्मा मानव दुराचारी मनुष्यों द्वारा गले में फांसी लगाए हुए जीवों को बंधन से मुक्त करते हैं, वे निर्भय होकर वरुण देवता के इस लोक में निवास करते हैं। ये वरुण देव ही संपूर्ण जलाशयों
तथा जल जंतुओं के एकमात्र स्वामी और सब कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार यह वरुण लोक का स्वरूप बताया गया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य कहीं भी दुर्मृत्यु के कष्ट से पीड़ित नहीं होता है। वायु, कुबेर, ईशान और चंद्रमा के लोकों की स्थिति का वर्णन। भगवान के दोनों पार्षद कहते हैं, ब्रह्मन, वरुण की पुरी से उत्तर भाग में इस पुण्यमयी पुरी को देखो। यह वायुदेव की गंधवती नाम वाली नगरी है। इसमें संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप प्रभंजन नामक दिक्पाल निवास करते हैं। इन्होंने महादेव जी की आराधना करके दिक्पाल का पद प्राप्त किया है। पहले की बात है, कश्यप जी के पुत्र पूतात्मा ने महादेव जी की राजधानी काशीपुरी में 10 लाख वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने वहां पवनेश्वर नामक परम पवित्र महान शिव जी के स्वरूप की स्थापना की, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य का अंतःकरण परम पवित्र हो जाता है और वह पाप की केंचुल त्याग कर वायुदेव के पवित्र नगर में निवास करता है। तदनंतर पूतात्मा की घोर तपस्या से प्रसन्न हो तप का फल देने वाले ज्योति स्वरूप भगवान महेश्वर उस मूर्ति से प्रकट हुए और बोले, सुव्रत, उठो उठो, मनोवांछित वर मांगो। पूतात्मा बोला, देवाधिदेव महादेव, आप देवताओं को अभय दान देने वाले हैं। हे प्रभो, वेद भी नेति नेति कहते हुए आपके संबंध में यह नहीं जानते कि आपका स्वरूप कैसा है। फिर मेरे जैसा मनुष्य आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकता है? योगी भी आपके तत्व को वास्तव में नहीं उपलब्ध कर पाते। आप एक होकर भी शिव और शक्ति के भेद से 2 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। आप ज्ञान स्वरूप भगवान हैं और आपकी इच्छा ही शक्ति स्वरूपा है। शिव और शक्ति रूप आप दोनों के द्वारा लीला पूर्वक क्रिया शक्ति उत्पन्न की गई है, जिसके द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की गई है। आप ज्ञान शक्ति महेश्वर हैं और उमा देवी इच्छा शक्ति मानी गई हैं। यह संपूर्ण जगत क्रिया शक्तिमय है और आप इसके कारण हैं। नाथ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। पूतात्मा के ऐसा कहने पर सर्वशक्तिमान देवेश्वर शिव ने उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया और दिक्पाल के पद पर प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, तुम सब तत्वों के ज्ञाता और सबकी आयु रूप होगे। जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा स्थापित की हुई मेरी इस दिव्य मूर्ति का यहां दर्शन करेंगे, वे तुम्हारे लोक में सब भोगों से संपन्न हो सुख के भागी होंगे। इस प्रकार वरदान देकर महादेव जी उस मूर्ति में विलीन हो गए। ब्रह्मण, गंधवती पुरी के स्वरूप का निरूपण किया गया। उसके पूर्व भाग में शोभामयी कुबेर की अलकापुरी है। इसके स्वामी कुबेर अपने भक्ति भाव के प्रभाव से भगवान शिव के सखा हो गए हैं। शिव की पूजा के बल से वे पद्म आदि नवनिधियों के दाता और भोक्ता हैं। अलकापुरी के पूर्व भाग में भगवान शंकर की ईशानपुरी है, जो महान अभ्युदय से सदा सुशोभित है। उसके भीतर भगवान शंकर के तपस्वी भक्त निवास करते हैं, जो भगवान शिव के चिंतन में संलग्न रहते हैं, शिव संबंधी व्रतों का पालन करते हैं, अपने समस्त कर्म भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं और सदा शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, तथा जो स्वर्ग भोग की अभिलाषा लेकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करते हैं, वे सब मानव रुद्र रूप धारण करके इस परम रमणीय रुद्रपुरी में निवास करते हैं। इस पुरी में अजयकपात और अहिर्बुद्धन्य आदि 11 रुद्र अधिपति रूप से हाथ में त्रिशूल लिए विराजमान रहते हैं। ये देवद्रोहियों से 8 पुरियों की रक्षा करते और शिव भक्तों को सदैव वर देते हैं। इन्होंने काशीपुरी में जाकर शुभदायक ईशानेश्वर की स्थापना करके बड़ी भारी तपस्या की है और भगवान ईशानेश्वर के प्रसाद से ईशान कोण में ये दिक्पाल हुए हैं। ये 11 रुद्र जटा के मुकुट से मंडित हो एक साथ चलते हैं।
इस प्रकार स्वर्ग मार्ग में विष्णु पार्षदों की कही हुई कथा सुनते हुए शिव शर्मा ने आगे जाकर दिन में भी चंद्रमा की चटकीली चांदनी देखी, जो सब इंद्रियों के साथ साथ मन को परम आह्लाद प्रदान करती थी। उसे देखकर शिव शर्मा ने पूछा, भगवत पार्षदों, यह कौन सा लोक है? दोनों पार्षदों ने कहा, महाभाग, यह चंद्रमा का लोक है, जिसकी अमृत की वर्षा करने वाली किरणों से यह संपूर्ण जगत परिपुष्ट होता है। चंद्रमा के पिता महर्षि अत्रि हैं, जो पूर्व काल में प्रजा सर्ग की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे। हमने सुना है मुनिवर अत्रि ने प्राचीन काल में 3000 दिव्य वर्षों तक लोकोत्तर तपस्या की है। उन्हीं के पुत्र चंद्रमा है। स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका पालन पोषण किया है। तेज प्राप्त करके भगवान चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। परम पावन अविमुक्त क्षेत्र काशी धाम में जाकर अपने नाम से उन्होंने चंद्रेश्वर नामक मूर्ति की स्थापना की। इससे वे पिनाकधारी देवाधिदेव श्री विश्वनाथ जी की कृपा से बीज, औषधि, जल और ब्राह्मणों के राजा हुए। वहां उन्होंने अमृतोद नाम से प्रसिद्ध कूप का निर्माण कराया, जिसके जल को पीने और जिसमें स्नान करने से मनुष्य अज्ञान से मुक्त हो जाता है। देवाधिदेव महादेव ने प्रसन्न होकर जगत को जीवन प्रदान करने वाली चंद्रमा की एक उत्तम कला को लेकर अपने मस्तक पर धारण किया। तत्पश्चात दक्ष के शाप से मास की समाप्ति पर अमावस्या तिथि को क्षीण होने पर भी केवल उसी कला के द्वारा पुनः वे वृद्धि एवं पुष्टि को प्राप्त होते हैं। जब सोमवार को अमावस्या तिथि हो, तब सज्जन पुरुषों को आदर पूर्वक चतुर्दशी तिथि में उपवास करना चाहिए। नित्य कर्म करके त्रयोदशी तिथि में शनि प्रदोष योग में चंद्रेश्वर लिंग का पूजन करके त्रयोदशी में नक्त व्रत करे और उसी में नियम ग्रहण करके चतुर्दशी को उपवास एवं रात्रि जागरण करे। प्रातःकाल सोमवती अमावस्या के योग में चंद्रोदय तीर्थ के जल से स्नान करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक संध्योपासना करके तर्पण आदि कर्म करे। फिर चंद्रोदय तीर्थ के समीप ही शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध करे। आवाहन और अर्धदान कर्म के बिना ही यत्न पूर्वक पिंड दान दे। वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता, पितामह और प्रपितामह को क्रमशः पिंड देकर मातामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह के उद्देश्य से पिंड दे। तदनंतर अपने गोत्र में उत्पन्न हुए अन्य लोगों को एवं गुरु, श्वशुर और बंधुजनों को भी उनके नाम लेकर पिंड दे। जो श्रद्धा पूर्वक चंद्रोद तीर्थ में पिंडदान करता है, वह अपने संपूर्ण पितरों का उद्धार कर देता है। जैसे गया में पिंड देने से पितर तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस चंद्रोद कुंड के समीप श्राद्ध करने से भी उनकी तृप्ति होती है। काशी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को तारक मंत्र के ज्ञान की प्राप्ति के लिए चैत्र की महापूर्णिमा को यहाँ यात्रा करनी चाहिए। यह यात्रा इस क्षेत्र के निवास में आने वाले विघ्न का निवारण करने वाली है। काशी से अन्यत्र निवास करने वाला पुरुष भी यदि यहाँ आकर चंद्रेश्वर की भली भांति पूजा कर ले, तो वह पाप राशि का भेदन करके चंद्रलोक को प्राप्त होगा। सोमवार का व्रत करने वाले और सोमयाग में सोमरस पीने वाले मनुष्य चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान द्वारा जाकर सोमलोक में ही निवास करते हैं। अगस्त्य जी कहते हैं, प्रिय, भगवान के दोनों दिव्य पार्षद उस दिव्य मार्ग में शिव शर्मा को यह कल्याणकारिणी कथा सुनाते हुए परम उज्जवल नक्षत्र लोक में जा पहुंचे और शुक्र लोक की स्थिति, बुध और शुक्र के द्वारा भगवान शिव की स्तुति और वरदान प्राप्ति। अगस्त्य जी कहते हैं, तदनंतर शिव शर्मा को बुध का लोक दृष्टिगोचर हुआ। तब उन्होंने पूछा, भगवत पार्षदों, यह अनुपम लोक किसका है? भगवान के पार्षदों ने कहा, शिव शर्मन,
यह चंद्रमा के पुत्र बुध का लोक है। बुध अपने पिता चंद्रदेव की आज्ञा लेकर काशीपुरी में गए। वहां उन्होंने अपने नाम से बुधेश्वर को स्थापित किया और हृदय में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। तब संपूर्ण जगत के स्वामी विश्वभावन भगवान विश्वनाथ बुधेश्वर नाम से प्रकट हुए। उनका स्वरूप ज्योतिर्मय था। वे प्रसन्न चित्त होकर बोले, बुध तुम वर मांगो। बुध बोले, पूतात्मा वायु रूप, आपको नमस्कार है। पवित्र अंतःकरण वाले आप परमेश्वर को नमस्कार है। ज्योति स्वरूप महेश्वर, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप रूप से अतीत निराकार हैं, आपको नमस्कार है। सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। शरणागतों के लिए कल्याण स्वरूप, आपको नमस्कार है। आप सबके ज्ञाता और सर्वस्रष्टा हैं, आपको नमस्कार है। आप परम दयालु हैं, आपको नमस्कार है। भक्ति भाव से आप प्राप्त होने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। आप तपस्याओं का फल देने वाले और तपस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शंभो, शिव, शिवाकांत, शांत, श्रीकंठ, शूलपाणे, चंद्रशेखर, सर्वेश, शंकर, ईश्वर, धूर्जटे, पिनाकपाणे, गिरीश, शितिकंठ, सदाशिव, महादेव, आपको नमस्कार है। देवदेव, आपको नमस्कार है। स्तुति प्रिय महेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता। आपके युगल चरणार विंदों में मेरी निश्चल भक्ति हो। उनकी स्तुति से प्रसन्न हो भगवान महेश्वर बोले, महाभाग, तुम्हारा स्थान नक्षत्र लोक से ऊपर होगा और तुम समक्ष ग्रहों में अधिक सम्मान प्राप्त करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित की हुई यह मेरी मूर्ति सबको बुद्धि देने वाली, दुर्बुद्धि हरने वाली और तुम्हारे लोक में निवास देने वाली है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी का प्रसाद प्राप्त करके बुध पुनः स्वर्ग लोक में लौट आए। काशी में बुधेश्वर की पूजा से उत्तम बुद्धि पाकर मनुष्य अगाध संसार सागर में प्रवेश करते हुए डूब नहीं सकता और अंत में वह बुध लोक में निवास करता है। चंद्रेश्वर के पूर्व भाग में बुधेश्वर का दर्शन करके मनुष्य मृत्यु काल में भी कभी बुद्धि से हीन नहीं होता। महामते शिव शर्मन, बुध लोक से ऊपर यह परम अद्भुत शुक्र लोक है। यहां दानवों और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य निवास करते हैं, जिन्होंने सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके महादेव जी से मृत्यु संजीवनी नाम वाली महाविद्या प्राप्त की थी। इस दुर्लभ विद्या को देवगुरु बृहस्पति भी नहीं जानते। भृगुवंशी शुक्र ने अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, इन 4 प्रकार के प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने वाली काशीपुरी में जाकर एक शिव मूर्ति को स्थापित किया और बिल्व पत्र आदि सहस्त्रों प्रकार के पत्तों और पुष्पों से उसका भली भांति पूजन किया। चंदन और यक्ष कर्दम से लेपन किया, सुगंधित उबटन लगाया, नृत्य और गीत से भी भगवान को रिझाया तथा भांति भांति की भेंट सामग्री अर्पित करके सहस्त्र नाम आदि स्तोत्रों से भगवान शंकर का स्तवन किया। इस प्रकार 5000 वर्षों तक शुक्राचार्य ने भगवान शिव की भली भांति आराधना की। तत्पश्चात इंद्रियों सहित चित्त के चांचल्य रूपी महान मल को ध्यान रूपी जल से धोकर अपने निर्मल किए हुए चित्त रत्न को उन्होंने पिनाक पाणी भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी रूप धारण कर उस मूर्ति से प्रकट हुए और बोले, भृगुनंदन, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। भगवान शंकर का वचन सुनकर शुक्राचार्य ने दोनों हाथ जोड़
जय जयकार करते हुए उनका इस प्रकार स्तवन किया। सूर्य स्वरूप जगदीश्वर, आप अपनी प्रभा से निशाचरों को प्रिय लगने वाले अंधकार को तिरस्कृत करके उसे सर्वथा विलुप्त कर देते और तीनों लोकों के हित के लिए आकाश में दैदीप्यमान होते हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे चंद्र स्वरूप शिव, आप अमृतमयी किरणों से परिपूर्ण हैं, समस्त अंधकार को दूर भगाने वाले और परम सुंदर हैं। आप संसार में निरंतर असीम एवं महान प्रकाश फैलाकर कुमुद पुष्पों को प्रमोद देते तथा संसार के प्राणियों के लिए आनंद का समुद्र उड़ेल देते हैं। इतना ही नहीं, आप समुद्र को भी आनंद से परिपूर्ण करते हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे वायु रूप परमेश्वर, आप नम्रता एवं विनय से रहित चराचर जगत को भग्न करने वाले हैं, सब जीवों को अपनी प्राण शक्ति देकर बढ़ाने वाले हैं, वायु भक्षी सर्पों को संतुष्ट करने वाले हैं। सर्वव्यापी, आप सदा पावन पथ पर चलते हुए सबके उपास्य हैं। संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करने वाले देव, आपके बिना इस संसार में कौन जीवित रह सकता है? आपको नमस्कार है। हे अग्नि स्वरूप महेश्वर, आप संपूर्ण जगत के एकमात्र पवित्र करने वाले और प्रणत जनों के रक्षक हैं, अमृत ब्रह्म स्वरूप हैं, संपूर्ण विश्व के अंतरात्मा पावक। क्या आपकी पावन शक्ति के बिना यह आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक जगत कभी जीवित रह सकता है? कदापि नहीं। आपको किया हुआ नमस्कार प्रति क्षण शांति देने वाला होता है। जल स्वरूप परमेश्वर, आप संपूर्ण जगत में परम पवित्र हैं, आपका उत्तम चरित्र परम विचित्र है। हे विश्वनाथ, आप इस विचित्र जगत को जलपान और स्नान की सुविधा देकर निश्चय ही बाहर भीतर से पवित्र एवं निर्मल कर देते हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूं। हे आकाश स्वरूप महादेव, हे ईश्वर, आपके द्वारा बाहर और भीतर से अवकाश मिलने के कारण यह संपूर्ण विश्व नित्य विकसित होता रहता है। सदा सब पर दया रखने वाले प्रभु, आपसे ही यह जगत जीवन धारण करता है और आप में ही स्वभावतः इसका लय होता है, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे पृथ्वी रूप परमेश्वर, हे विभो, हे विश्वनाथ, हे अज्ञानांधकार का नाश करने वाले शिव, इस संपूर्ण विश्व को यहां आपके सिवा दूसरा कौन धारण करता है? गिरिराज नंदिनी उमा और नागराज वासुकी आपके आभूषण हैं। आप परात्पर हैं, शांति, क्षमा आदि गुणों से विभूषित देवताओं में आपसे बढ़कर दूसरा कोई स्तवन करने योग्य नहीं है, अथवा शम, दम आदि साधनों से संपन्न संत महात्माओं के द्वारा स्तवन करने योग्य आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे आत्मस्वरूप शिव, हे अज्ञान का अपहरण करने वाले हर, सबके अंतरात्मा में निवास करने वाले परमात्म स्वरूप अष्टमूर्ते, आपकी इन रूप परंपराओं सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और आत्मा, इन 8 मूर्तियों से यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। आप प्रत्येक रूप में व्यापक होने के कारण तदनुरूप प्रतीत होते हैं, अतः मैं सदा आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु, प्रणत जनों को प्राप्त होने वाले संपूर्ण अर्थ समूहों में आप ही परमार्थ स्वरूप हैं। भगवती उमा आपके चरणार विंदों की वंदना करती हैं। आप वंदनीय पुरुषों के द्वारा भी अतिशय वंदनीय हैं। आप ही इस विश्व के उत्पादक हैं। आपकी मूर्ति संपूर्ण विश्व के प्राणियों का हित साधन करने वाली है। आपकी पूर्वोक्त 8 मूर्तियों द्वारा यह विशाल जगत व्याप्त है, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूं। भृगुनंदन शुक्र ने अष्टमूर्त्यष्टक स्तोत्र से इस प्रकार अपने इष्ट देव शिव की स्तुति करके धरती पर मस्तक टेक कर उन्हें बार बार प्रणाम किया। तब महादेव जी ने उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और इस प्रकार कहा, ब्रह्मन,
मेरे द्वारा तपोबल से प्रकट की हुई जो मेरी मृत संजीवनी नामक निर्मल विद्या है, उस मंत्र रूपा विद्या का ज्ञान आज मैं तुम्हें कराऊंगा। उस विद्या के लिए तुम्हारी योग्यता है। तुम जिस जिस व्यक्ति के लिए इस विद्या का जप करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो उठेगा। आकाश में तुम्हारा तेज सब नक्षत्रों से भी अधिक प्रकाशित होगा। तुम ग्रहों में श्रेष्ठ माने जाओगे। तुम्हारे उदय होने पर ही विवाह आदि शुभ एवं धार्मिक कार्य सफल होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किए हुए इस शुक्रेश्वर का जो मनुष्य पूजन करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। जो 1 वर्ष तक प्रति शुक्रवार को केवल रात्रि में भोजन करने का नियम लेंगे और तुम्हारे दिन में शुक्रकूप में स्नान करके तर्पण आदि कर्म करने के पश्चात शुक्रेश्वर की पूजा करेंगे, वे मनुष्य अधिक वीर्यवान, पुत्रवान, सौभाग्यशाली एवं सुखी होंगे। यह वरदान देकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जो शुक्रेश्वर के भक्त होते हैं, वे शुक्रलोक में निवास करते हैं। शुक्रेश्वर विश्वनाथ के दक्षिण भाग में है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य शुक्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। महामते, इस प्रकार तुम्हें शुक्रलोक की स्थिति बताई गई। अगस्त्य जी कहते हैं, प्रिय, इस प्रकार शुक्रलोक की कथा सुनते हुए शिव शर्मा ने अपने समीप मंगल लोक को देखा। मंगल, बृहस्पति और शनि के लोकों की स्थिति। शिव शर्मा ने पूछा, यह किसका लोक है? भगवत पार्षदों ने कहा, शिव शर्मन, यह मंगल ग्रह का लोक है। मंगल की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है। पृथ्वी माता ने ही उनका स्नेह पूर्वक पालन पोषण किया है। जहां जगत का हित करने वाली असी और वर्णा नामक 2 शोभायमान नदियां उत्तरवाहिनी गंगा से मिली हैं, जहां मृत्यु को प्राप्त हुए देहधारी जीव भगवान विश्वनाथ का महान अनुग्रह प्राप्त करके अमृतमय ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, उस काशीपुरी में जाकर मंगल ने अपने नाम से अंगारकेश्वर को स्थापित किया और वहां वे तब तक तपस्या करते रहे जब तक कि उनके शरीर से प्रज्वलित अंगार के समान तेज नहीं निकला। अंगार के समान तेज प्रकट होने से वे सब लोकों में अंगारक नाम से विख्यात हुए। तदनंतर उनसे संतुष्ट हुए महादेव जी ने उन्हें महान ग्रह का पद प्रदान किया। जो मनुष्य अंगारक चतुर्थी को उत्तरवाहिनी गंगा के जल में स्नान करके अंगारकेश्वर की पूजा और उन्हें नमस्कार करेंगे, उन्हें कभी कहीं भी ग्रह जनित पीड़ा नहीं होगी। अगस्त्य जी कहते हैं, इस प्रकार सुंदर एवं पुण्यमयी कथा कहते हुए भगवत पार्षदों को देवगुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टिगोचर हुई। शिव शर्मा ने पूछा, यह किसकी पुरी है? भगवत पार्षदों ने कहा, सखे, प्रजापति अंगिरा के पुत्र देव पूज्य बृहस्पति हुए। वे अपनी बुद्धि से देवताओं और विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ हैं। शांत और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने क्रोध को जीत लिया है। उनकी वाणी मधुर और अंतःकरण निर्मल है। वे वेदों और वेदार्थों के तत्वज्ञ, समस्त कलाओं में कुशल, निर्मल, समस्त शास्त्रों में पारंगत तथा नीति विद्या के विशेषज्ञ हैं। वे हित का उपदेश करने वाले, हितकारक, रूपवान, सुशील, गुणवान, देश काल को जानने वाले, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने वाले हैं। उन्होंने काशी में तपस्वी जनों की वृत्ति का आश्रय लेकर और शिव जी की मूर्ति की स्थापना करके बड़ी भारी तपस्या की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, बृहस्पति, वर मांगो। भगवान शंकर को अपने सामने उपस्थित देख बृहस्पति जी हर्ष में भर गए और इस प्रकार स्तुति करने लगे, चंद्रमा के समान गौर कांति वाले शांत स्वरूप शंकर, आपकी जय हो। आप रुचि के अनुकूल मनोहर पदार्थों एवं चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं।
सर्वस्वरूप, सब कुछ देने वाले तथा नित्य शुद्ध हैं। पवित्र भक्तों द्वारा शुद्ध भाव से दी हुई महती उपहार सामग्री को ग्रहण करते हैं। भक्त जनों पर आई हुई घोर संताप परंपरा का आप नाश करने वाले हैं। आपने सबके हृदयाकाश को व्याप्त कर रखा है। प्रणत जनों को आप मनोवांछित वर देने वाले हैं। शरणागत भक्तों के पाप रूपी महान वन को जलाने के लिए दावानल स्वरूप है। अपने शरीर से भांति भांति की लीलाएं करते रहते हैं। आपका श्रीअंग परम सुंदर है। आप कामदेव के बाणों को सुखा देने वाले हैं। धैर्य निधे, आपकी जय हो। आप मृत्यु आदि विकारों से सर्वथा रहित हैं तथा अपने चरणों में प्रणाम करने वाले भक्तजनों को भी मृत्यु आदि विकारों से रहित कर देते हैं। पुण्यात्मा पुरुषों का मनोरथ पूर्ण करते और सर्पों को आभूषण रूप में धारण करते हैं। आपका वामांग भाग गिरिराज नंदिनी उमा से व्याप्त है। आपने अपने सर्वव्यापी स्वरूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। तीनों लोक आपके ही स्वरूप हैं, फिर भी आप इन सभी रूपों से परे हैं। आपकी दृष्टि बड़ी सुंदर है। आप अपने नेत्रों के खोलने मीचने से जगत की सृष्टि और प्रलय करने वाले हैं। आपने ही अग्निदेव को प्रकट किया है। जगत को उत्पन्न करने वाले भूतनाथ, एकमात्र आप ही प्रमथ गणों के पालक और स्वामी हैं। अपनी शरण में आए हुए पतित जनों पर भी आप अपना वरद हस्त फैलाते रहते हैं। आप संपूर्ण भूतल में फैले हुए आवरण का निवारण करने वाले तथा प्रणवनाद रूपी सुधा धौली गृह में निवास करने वाले हैं। आपने चंद्रमा को अपने ललाट में धारण कर रखा है। गिरिराज कुमारी पार्वती के द्वारा सर्वथा संतुष्ट रहने वाले शिव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। शिव, देव, गिरीश, महेश, विभो, आप वैभव प्रदान करने वाले और कैलाश पर्वत पर सोने वाले हैं। पार्वती वल्लभ, आप सबको सुख देने वाले हैं। चंद्रधर, आप भक्ति का विघात करने वाले, दुष्टों को कठोर दंड देने वाले हैं। तीनों लोकों को सुखी बनाइए। सबकी पीड़ा हरने वाले महादेव, मैं काल से भी नहीं डरता। अमोघ मते, आप शीघ्र मेरी पाप राशि का विनाश कीजिए। शिव के चरणार विंदों में नमस्कार करने के सिवा दूसरी किसी विचारधारा को मैं जीवों के लिए कल्याणकारी नहीं मानता। अतः आपके चरणों में ही मस्तक झुकाता हूं। इस संपूर्ण विशाल जगत में भगवान शिव को संतुष्ट करना ही सब पापों का नाशक तथा परम गुणकारी है। हे ईश, आप त्रिगुणमय प्रपंच से अतीत नागराज वासुकी का महान कंगन धारण करने वाले तथा प्रलय काल में सबका विनाश करने वाले हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके बृहस्पति जी मौन हो गए। इस स्तुति से संतुष्ट होकर महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, तुमने बृहत तप किया है, इसलिए बृहत अर्थात बड़े बड़े देवताओं के पति अर्थात पालक बने रहो। तुम ग्रहों में बृहस्पति नाम से पूजित हो। 3 वर्षों तक तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करने से जिस पुरुष के प्रति सरस्वती उदित हों, उसकी वाणी संस्कृत होगी। इस स्तोत्र के पाठ से किसी की दुराचार में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तुम्हारे द्वारा स्थापित की हुई इस मूर्ति की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने वाला पुरुष मनोवांछित फल प्राप्त करेगा। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह मूर्ति काशी में बृहस्पतिश्वर के नाम से विख्यात होगी। बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र के योग में इसकी पूजा करके मनुष्य जो कार्य प्रारंभ करेंगे उसमें उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। चंद्रेश्वर के दक्षिण और वीरेश्वर से नैऋत्य कोण में स्थित बृहस्पतिश्वर का पूजन करके मनुष्य बृहस्पति लोक में सम्मानित होगा। अगस्त जी कहते हैं, लोपामुद्रे, बृहस्पति लोक के ऊपर जाकर शिव शर्मा ने शनि का लोक देखा और उसके विषय में प्रश्न किया।
तब दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, ब्रह्मन, यह सूर्य के पुत्र शनि की पुरी है। भगवान सूर्य से सवर्णा के गर्भ से शनैश्चर की उत्पत्ति हुई। शनैश्चर ने देववंदित काशीपुरी में जाकर शिवलिंग स्थापित किया और उसके समीप बड़ी भारी तपस्या करके शिव पूजन के प्रभाव से इस शनि लोक को तथा ग्रह की पदवी को प्राप्त किया। काशी में परम सुंदर शनैश्चरेश्वर का दर्शन करके शनिवार को उनकी पूजा करने से शनैश्चर की बाधा नहीं होती है। विश्वनाथ जी से दक्षिण और शुक्रेश्वर से उत्तर भाग में शनैश्चरेश्वर की पूजा करके मनुष्य इस शनि लोक में आनंद का भागी होता है।